नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारा इंदौर जंक्शन पश्चिम रेलवे का और भारत का एक प्रमुख जंक्शन स्टेशन के साथ साथ प्रमुख कनेक्टिविटी देने वाला शहर है। यहाँ से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए ट्रेनें सहजता से वर्तमान में उपलब्ध है। वर्तमान जो स्टेशन बिल्डिंग है, इसका स्वरूप कई बार बदला भी गया है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 1877 के आसपास में मीटर गेज लाइन खंडवा से रतलाम की जब डली थी, उस समय यह स्टेशन अस्तित्व में आया था। 1956 के आसपास उज्जैन देवास से ब्रॉडगेज के माध्यम से यह कनेक्ट हुआ। इससे पूर्व फतेहाबाद चंद्रावतीगंज के रास्ते यह उज्जैन से मीटर गेज के जरिए कनेक्टेड था। वर्ष 2010 से 15 के बीच में अमान परिवर्तन कार्य यहाँ पर किए गए, जिससे जो रतलाम से डॉक्टर अंबेडकर नगर महू सेक्शन था वह ब्रॉड गेज में बदला गया। इस वजह से यहाँ का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 नंबर और 2 नंबर था वह बंद कर दिया गया, जिसको कि ब्रॉड गेज में बदले जाने के बाद फिर से उपयोग किया गया। इस दौरान इंदौर स्टेशन से थोड़ा सा आगे लक्ष्मीबाई नगर की तरफ करीब 800 मीटर आगे नए प्लेटफार्म 5 नंबर और 6 नंबर पार्क रोड प्लेटफार्म बनाए गए, जो कि काफ़ी काम इंदौर शहर के रेलवे ट्रैफिक को हैंडल करने में आते हैं। अब जो नई सुविधाएं हैं, यह जुटाने की कवायद यहाँ पर चल रही है। इसी को देखते हुए रीडेवलपमेंट का प्लान बनाया गया। आने वाले समय में जब यह कार्य शुरू होगा, तब हमारा जो इंदौर जंक्शन स्टेशन है, इसकी पूरी की पूरी काया पलट होने वाली है। इससे थोड़ी परेशानी यात्रियों को आएगी। कुछ ट्रेनों का संचालन यहाँ से हटाकर डॉक्टर अंबेडकर नगर महू और लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन के साथ साथ पार्क रोड प्लेटफार्म से भी किया जाएगा। साथ ही यह भी संभावना जताई जा रही है कि चारों में से किसी एक या 2 प्लेटफार्मों से ट्रेनें स्टॉपेज लेते हुए चलें। हालांकि इसकी संभावना कम है और अधिक इसकी पुष्टि भी फिलहाल में नहीं हुई है। बात करते हैं जो अभी कार्य किए जाने हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। स्टेशन के दोनों तरफ नई टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण होगा, कॉन्कोर्स बनाया जाएगा, नए फुटओवर ब्रिज के साथ साथ शेड, आधुनिक रेस्टोरेंट, एस्केलेटर, वेटिंग एरिया, टिकट काउंटरों का निर्माण, सर्कुलेटिंग एरिया का उन्नयन किया जाएगा, सहित आड़े तिरछे प्लेटफार्म जो कि इंदौर स्टेशन पर कई बार दुर्घटनाओं का सबब बन चुके हैं और इसकी वजह से कई लोग असमय ही काल के गाल में चले गए हैं। यह एक बहुत ही पुरानी समस्या है, जिसको कि अब सॉल्यूशन किया जाएगा। इसके साथ साथ लाइनों में सुधार भी किया जाएगा। वहीं जो वर्तमान में स्टेशनों के बीच में बगीचा टाइप जगह छोड़कर उपयोग किया गया है, उसका भी रेलवे लाइन बिछाकर उपयोग किया जा सकता है। ये सभी काम चरणबद्ध तरीकों से किए जाएंगे तथा जैसा कि हमने बताया, कुछ ट्रेनों को यहाँ से डॉक्टर अंबेडकर नगर महू और लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन पर भी शिफ्ट किया जाएगा। रेलवे सूत्रों ने बताया, इंदौर के अत्याधुनिक स्टेशन का भव्य प्रवेश द्वार होगा, साथ ही रूफ प्लाजा, एग्जीक्यूटिव लाउंज, अतिरिक्त प्रवेश द्वार के साथ साथ प्लेटफार्म कवर शेड भी बनाए जाने हैं। स्टेशन क्षेत्र में हाईटेक ड्रेनेज सिस्टम अपनाया जाएगा और वाईफाई की उन्नत सुविधाएं यहाँ के यात्रियों को भविष्य में मिलेगी। आने वाले 50 सालों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्माण किया जाएगा। जिस तरह की हमारा रानी कमलापति स्टेशन बनाया गया है, लगभग उसी अंदाज का यह स्टेशन एयरपोर्ट को टक्कर देने वाला बनाया जाएगा। इस महत्वपूर्ण रीडेवलपमेंट कार्य के मद्देनज़र रेलवे के द्वारा 443.52 करोड़ लागत के टेंडर निकाले गए थे, जिसके लिए जून जुलाई में टेंडर निकले थे। सुनने में यह आ रहा है कि करीब 18 कंपनियों ने यह टेंडर भरे थे, जिसमें से 12 कंपनियां तकनीकी निविदा प्रक्रिया में बाहर हो गई थी। बची हुई 6 कंपनियों की निविदाएं पिछले हफ्ते मुंबई में खोली गई, जिसमें अहमदाबाद की मोंटे कार्लो कंपनी का वित्तीय ऑफर सबसे कम पाया गया। आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि करते हुए बताया कि 15-20 दिसंबर तक रेलवे कंपनी को LOA वर्क ऑर्डर जारी कर देगा। इसके बाद एग्रीमेंट आदि की औपचारिकता पूरी कर जनवरी अंत तक कंपनी काम शुरू कर सकती है। संबंधित कंपनी को उक्त कार्य अगले 3.5 साल में यानी कि 2028 सिंहस्थ के पूर्व में करना होगा। इससे जो इंदौर स्टेशन का नवीनीकरण किया जाना है, उसकी डिजाइन एयरपोर्ट जैसी नज़र आई थी। करीब 7 मंजिला भवन यहाँ पर बनाए जाएंगे,
मुख्य स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, और जैसा कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ भी भवन है वैसा ही बनाया जाना है। साथ ही पार्क रोड स्टेशन का भी डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाएगा। स्काई वॉक से और मेट्रो स्टेशन को जोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, ऐसा इसके प्लान में निकलकर सामने आया था। संबंधित कंपनी मोंटे कार्लो के द्वारा उक्त टेंडर को 7% कम राशि भरकर प्राप्त किया गया है और आने वाले समय में यही उम्मीद की जा रही है कि उक्त कंपनी अगले वर्ष की शुरुआत में इंदौर स्टेशन पर यह वृहद रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इससे पूर्व रेलवे विभाग विभिन्न ट्रेनों के संचालन के बारे में विचार मंथन मुख्यालय में कर रहा है। किन ट्रेनों को पार्क रोड से संचालित किया जाएगा, किन ट्रेनों को डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से, किन ट्रेनों को लक्ष्मीबाई नगर से संचालित किया जाएगा, और यदि कुछ संभावना है तो इंदौर स्टेशन के किन प्लेटफार्मों से ट्रेनें संचालित कुछ समय के लिए की जा सकती हैं कि जनता को परेशानी न आए। इस हेतु विचार मंथन मुख्यालय में जारी है। आगामी 2028 सिंहस्थ के मद्देनज़र इंदौर शहर को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया जा रहा है। इससे जो आसपास के मध्यम आकार के शहर हैं उनको मिलाकर मेट्रोपॉलिटन एरिया विकसित किया जाएगा। इसमें इंदौर स्टेशन के ऊपर भी लोड भविष्य में पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसी को देखते हुए इंदौर रेलवे स्टेशन से बाणगंगा रेलवे क्रॉसिंग तक सिंहस्थ के दौरान पिछले समय MR4 सड़क का निर्माण किया गया था। जमीन की कम उपलब्धता के कारण तब 2 लेन सड़क IDA के द्वारा बनाई गई थी। अभी सड़क को 4 लेन बनाया जा रहा है, जिसमें 200 के करीब निर्माण बाधक बन रहे हैं, जिन्हें हटाने के लिए वैध प्रक्रिया अपनाई जा रही है और जल्दी ही यह भी बन जाएगा। इससे सिंहस्थ के समय काफ़ी फायदा होगा और यात्री सीधे रेलवे स्टेशन से कुमेडी ISBT जो वर्तमान में बन रहा है वहां तक पहुंच जाएंगे। साथ ही सांवेर पहुंचने की राह भी आसान होगी, उज्जैन जाने का सीधा संपर्क होगा। इसी सब को देखते हुए भविष्य में सिंहस्थ के मद्देनज़र यह कार्य किए जा रहे हैं और जो मेट्रो बनाई जाने का कार्य हो रहा है वह भी आने वाले 2028 सिंहस्थ में काफ़ी फायदा इंदौर शहर को देने वाला है। वहीं मेट्रोपॉलिटन शहर बनने की ओर अग्रसर हमारा इंदौर महानगर काफ़ी बड़ा नगर है और देश के मध्य में स्थित है। इससे सुनियोजित विकास आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ इंदौर का भी किया जा सकेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीनें हैं वह अब अपर्याप्त है विकास की दृष्टि से। इसलिए आसपास के क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करके यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटी विकसित की जाएगी। इसके लिए उज्जैन से कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो ट्रेन उज्जैन के साथ साथ पीथमपुर तक भी चलाए जाने की आवश्यकता देखी जा रही है और इस बारे में सर्वे और अन्य प्रक्रिया जारी है। तो दोस्तों, इंदौर महानगर का भविष्य काफ़ी उज्जवल है और आने वाले समय में इंदौर जंक्शन का जो रीडेवलपमेंट कार्य किया जाएगा उससे निश्चित तौर पर भविष्य में यात्रियों को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन करीब 3-3.5 साल उन लोगों को थोड़ी बहुत परेशानियाँ उठाना पड़ेंगी, दूसरे स्टेशनों से ट्रेनें पकड़ना पड़ेंगी, साथ ही इंदौर के आसपास के इलाकों में आने जाने के लिए सड़क मार्ग पर भी निर्भर होना पड़ेगा। बस अब इंदौर जंक्शन का एक बार फिर से कायापलट होने वाला है। यह काफ़ी वृहद और लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें थोड़ी असुविधा तो यात्रियों को होगी ही, लेकिन इसके भविष्य में दूरगामी परिणाम जो महाकुंभ आयोजित होने वाला है उसमें हमें देखने को मिलेंगे। यह जो स्टेशन का वर्तमान स्वरूप है यह बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाएगा उस स्थिति में, और उच्च स्तरीय सेवाओं का भी फायदा यात्रियों को मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी इंदौर जंक्शन के रीडेवलपमेंट के बारे में बहुप्रतीक्षित अपडेट। काफ़ी लंबे समय से हमने यह बैकग्राउंड वीडियो संभाल के रखा था, जिसको कि आप सभी के समक्ष आज प्रस्तुत किया है। निश्चित तौर पर यह एक बहुत ही बड़ा कदम इंदौर जंक्शन स्टेशन के विकास में उठाया जा रहा है। इससे काफ़ी यहाँ पर भविष्य में सुविधाएँ यात्रियों को मिल सकती है। इसी तरह की और भी अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें, वीडियो शेयर ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।